आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इसके बारे में बताएंगे। इसके टाइप्स कितने होते हैं इसके बारे में बताएंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो इजी वे में इसको आप समझ सकते हैं जब तक कि आप पूरे न्यूमेरिकल नहीं देखें। जब आप पूरे न्यूमेरिकल को देख लेंगे तो आपको चार्ज डेंसिटी बहुत ही इजी लगने लगेगा। एक बात, दूसरी बात मैं बता दूं कि ये जो क्लास होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम के लिए होने वाला है। यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके क्लिक करें और हिंदी मीडियम में भी इसी का वर्जन आप पढ़ सकते हैं। सेम थ्योरी रहेगा, सेम न्यूमेरिकल रहेगा। इस टाइप से देखिए, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेम है डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज जो थ्री टाइप से होते हैं, क्योंकि बॉडी की कैटेगराइज करोगे, जब बॉडी को कैटेगरी में डिवाइड करोगे तो तीन तरीके का होता है। किसी के पास ओनली लेंथ होगा, किसी के पास लेंथ और ब्रीथ दोनों होगा, किसी के पास लेंथ ब्रीथ और थिकनेस तीनों होगा। तो लिनियर होगा यानी लेंथ होगा तो लिनियर होगा, जिसको वन डायमेंशनल बोलेंगे, जिसमें लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालोगे। सेकेंड, जिसके पास लेंथ ऑफ ब्रीथ होगा मतलब सरफेस एरिया होगा, तो उसके लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालो। थर्ड होगा जिसके पास लेंथ ब्रीथ और थिकनेस होगा, जिसको वॉल्यूम वाले बोलोगे, तो उसको वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज निकाला जाएगा। तो देखिए यहां पे समझ लीजिए कि ये जो आप देख रहे हैं लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? लेमडा से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो लेमडा से। इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सिग्मा से। कहीं भी आएगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज तो स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन की। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी कोई भी बॉडी लोगे तो इसके यूनिट लेंथ जो चार्ज होगी उसी का जो वैल्यू होगी उसी को यहां पर लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोले। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास ये रहा एक रॉड, लिनियर बॉडी रहा, जिसको आपने चार्ज कर दिया। कितना चार्ज से चार्ज किया? तो क्यू चार्ज से चार्ज किया। ठीक है, इसकी जो लेंथ आएगी, ये लेंथ सपोज कर लीजिए एल है। ये लेंथ कितना है? एल है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए? यूनिट लेंथ चाहिए, यूनिट लेंथ का चार्ज चाहिए। ठीक है, तो एल लेंथ क्यू चार्ज, वन में कितना आएगा? क्यू बाई लेंथ, यूनिट में निकल गए यानी क्यू बाई एल। तो यहां पर लेमडा जो होगा लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, क्या है? लेमडा, जो क्या आया? क्यू बाई एल आया। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज बाई लेंथ। सो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होगा, ऐसा। या नहीं तो इसी को लिख सकते हो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी। छोटा पार्ट के लिए छोटा पार्ट कट करके छोटा लेंथ से डिवाइड कर देंगे, स्मॉल पार्ट लेंथ का डिवाइड कर। अब देखो यहां पे आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट तो कूलॉम होगा, मीटर होगा नीचे, कूलॉम पर मीटर। एसआई यूनिट निकल गया। डायमेंशन की बारी आएगी, डायमेंशन लेंगे तो चार्ज का एटी नीचे एल, एल ऊपर चला जाएगा तो एल पे पावर -1 एल टी ए होगा। एल टी
देखो, तो ये हो गया डायमेंशन और यूनिट, और ये हो गया फॉर्मूला। देखें जरा इस पर एग्जांपल। सपोज कर लीजिए आपको एक सर्कल दे दिया, इसको चार्ज किया गया, कितना चार्ज से? क्यू चार्ज से। इसकी रेडियस कितनी है? तो आर है। तो यदि इसका आप लेमडा निकालते, यानी लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज फाइंड करते, तो लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज होता है चार्ज बाई लेंथ। तो चार्ज तो इसका गिवन है क्यू, इसकी लेंथ की बारी आएगी तो इसकी जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगा, क्योंकि सर्कल है, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस ही उसका लेंथ बनेगा। तो यहां पर इसका लेंथ लगाइए, लेंथ हो गया 2 पाई आर, तो ये लेमडा हो गया क्यू बाई 2 पाई आर। एक एग्जांपल ऐसा मैंने दिया। उसी तरीके से सपोज कर लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करने जा रहा हूं। एक स्क्वायर है, वायर का स्क्वायर फ्रेम है। किसका फ्रेम है? वायर का स्क्वायर फ्रेम है, और इसको आपने चार्ज किया, ठीक है, इसको आपने चार्ज किया, क्यू चार्ज। इसकी जो साइड हुई वो साइड ए हुआ। क्या हुआ? साइड ए हुआ। अब देखो यहां से लेमडा इज इक्वल टू क्या हो, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो? देखो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ। टोटल चार्ज होगा क्यों? टोटल लेंथ स्क्वायर है, स्क्वायर फ्रेम की जो लेंथ होगी, जिसको यहां पर पेरीमीटर बोले, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है जरा सोचिए। तो इसकी पेरीमीटर होती है 4 इंटू साइड, इसकी पेरीमीटर होती है 4 इंटू साइड। तो लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 ए हो जाएगा। हो गया ऐसा, क्यू बाई 4 ए। आगे बढ़ता हूं, देखिए ये सेमी सर्कुलर रिंग हैज ए चार्ज ऑफ 3.14 माइक्रोकूलोम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट if radius of the ring is 2 centimeter. Calculate the linear charge density. देखिए सवाल यहां दे रखा है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग, यहां पर सेमी सर्कुलर रिंग बना दी, मैंने रिंग बना दी, इसका सेंटर है, ये रेडियस है, और इसके ऊपर चार्ज है। देखिए क्यू, बारी बारी से, चार्ज कितना है? क्यू, जो 3.14 माइक्रोकूलोम है, इसको आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 3.14 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलोम। हो गया ऐसा। रेडियस लोगे R, R इज इक्वल टू कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो ये हो गया रेडियस। अब देखो बाबू, जब लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालने चलोगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिए और इसका लेंथ चाहिए, तो इसकी लेंथ जो होगी वो 2 पाई आर होगी। इसकी लेंथ कितना होगी? 2 पाई आर, यानी L इज इक्वल टू 2 पाई आर से रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यानी क्यू बाई, देखिए 2 पाई आर ने सरकमफ्रेंस है, इसका हाफ करोगे, टोटल सर्कल का कितना होता है? 2 पाई आर, तो इसका होगा कितना? 2 पाई आर बाई 2, यानी पाई आर, है ना। अब देखो एल के वैल्यू पुट करोगे, पाई आर मैंने पुट कर दी, तो लेमडा इज इक्वल टू होगा क्यू, क्यू की वैल्यू कितना है? 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलोम बाई पाई आर। पाई की वैल्यू 3.14 या तो 22/7 होता है। आर की वैल्यू देख लीजिए कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻² पर मीटर हो जाएगा। हो गया। अब देखो इसको कैंसिल कर दो,
यहां से 2 एक छूट गया आर में, आर के 2 इंटू 10⁻², है तो 2 रहने दो। ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया, 1/2 ऊपर लेकर चले जाओगे 10⁻, देखिए कितना हो जाएगा, तो यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 कैंसिल करेगा जाकर ऊपर। ठीक है, तो 2 कैंसिल करेगा तो ये हो जाएगा 10⁻, यहां पर 4 माइनस में आएगा क्योंकि 2 बैलेंस किया, और इतना कूलॉम पर मीटर हो जाए। और कोई कटता है? नहीं कटता। ठीक है, कट गया सब। इसको और 0.2 लिख सकते हो और कैंसिल कर सकते हो। चलिए ये तो हो गया इसकी वैल्यू। नेक्स्ट अब चलिए, कैलकुलेट नेट चार्ज ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। यानी अब रिंग है उसका नेट चार्ज बताना। ठीक है, और साथ ही साथ दिया हुआ एंड लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज 3 मिली कूलॉम पर मीटर। रिंग बना लीजिए, पहले रिंग को चार्ज कर दीजिए, यहां पे इसकी रेडियस हो गया यार, इसकी चार्ज क्यू हो गई। तो फर्स्ट टाइम रेडियस r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी यहां पे 10⁻² मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दे। अब देखो इसको लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोला जाए, यानी लेमडा बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे लेमडा लिखेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 3 मिली कूलॉम पर मीटर, यानी 3 मिली मतलब 10⁻³ कूलॉम पर मीटर हो। अब क्या चाहिए, इसका टोटल चार्ज चाहिए, तो चार्ज इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2πr, लेमडा इंटू 2πr होगा। लेमडा की वैल्यू दे दो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 2πr दे दीजिए, 2π रहने दीजिए, r की वैल्यू दे दीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 10⁻², आ जाएगा। तो देखिए 3 इंटू 2 6 होगा, पाई होगा, 10⁻³ और -2 ऐड होगा पावर, लेकिन माइनस का सिंबल रहेगा, इतना कूलॉम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज से रिलेटेड। आगे बढ़ते, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, जिसको मैंने बताया स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करोगे। किससे? तो स्मॉल सिग्मा से। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसी को क्या बोलेंगे, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बोले। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया का चार्ज। देखो सपोज कर लो यहां पे एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, इसको आपने चार्ज किया है, कितना चार्ज से चार्ज किया है, Q से। इसकी एरिया क्या है, A है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए इसमें एरिया A, तो चार्ज Q 1 में क्या आएगा, Q/A आएगा। यही तो यूनिट में फाइंड करना था। तो क्या आया, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई एरिया आया, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इज इक्वल टू लिखेंगे इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे बाई एरिया लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A यानी चार्ज बाई एरिया। सबसे पहले लिखोगे, ठीक है, SI यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डायमेंशन लिखोगे, डायमेंशन चार्ज का AT होगा, नीचे देखो AT हो गया,
बाई एरिया एल पे पावर 2, एल पे पावर 2 माइनस में, और ये क्या होगा, ए टी होगा। हो गया। और यहां पे एक बात और बता दूं, यदि स्मॉल पार्ट के लिए काम करोगे तो डी क्यू बाई डी ए होगा, ऐसा। ठीक है। अब देखिए, सपोज कर लेता हूं यहां पर एग्जाम्पल। देखिए, सपोज कर लेता हूं कि आपके पास एक डिस्क है, इसको चार्ज आपने कर रखा, जिसकी रेडियस की बात हुई तो इसकी रेडियस आपने आर दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू दिया है। तो यहां पर सिग्मा होगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बाई एरिया, एरिया क्या है, सर्कल है, सर्कुलर है, डिस्क टाइप का, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, यानी क्यू बाई पाई आर स्क्वायर दे दिया। इसके बाद देखिए, यदि ये हो गया क्या चीज, डिस्क हो गया, अगर हो गया सपोज कर लीजिए स्फेयर, स्फेयर है, इसको आपने चार्ज किया, मान लो कंडक्टिंग स्फेयर है, तो ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसकी रेडियस आर होगी, तो अब सिग्मा फाइंड करोगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा, तो यहां पर देखा जाए टोटल चार्ज बाई एरिया, तो एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर है, स्फेयर की एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक नहीं, स्टे करेंगे इस टॉपिक पे थोड़ा सा। देखिए, सिग्मा जो है चार्ज बाई एरिया है, यानी कहने का मतलब हुआ कि सिग्मा जो होता है वैरीज 1 बाई ए होता है, यानी एरिया जितना स्मॉल होगा सिग्मा उतना ही ज्यादा होगा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके पास एरिया ज्यादा, उसके रेस्पेक्ट। यानी ए इंक्रीज करेगा तो सिग्मा डिक्रीज करेगा, ए डिक्रीज करेगा तो सिग्मा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज डिक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसी पे देखिए एक नोट है, चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व्ड सरफेस देन फ्लैट सरफेस। देखिए सिंपल में है, आपके पास इस तरीके का एक बॉडी दे दिया, ठीक है, ये देखो ये साइड फ्लैट पार्ट है और ये क्या है, शार्पली है, माने नुकीला शेप जैसा है। तो इसको जब चार्ज किया जाएगा तो यहां पर की सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी रेस्पेक्ट में ये फ्लैट सरफेस से, यानी यहां पर बात करें तो सिग्मा 1 और यहां पे होगा सिग्मा 2। ठीक है, तो इस केस में यहां पर कम होगा चार्ज डेंसिटी और यहां पे शार्प पार्ट पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, यहां पे चार्ज भी ज्यादा होल्ड होगा, यहां पे रहेगा और इधर पे कम रहेगा। ठीक है, वही बोला गया चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली पार्ट, यानी ये जो शार्पली पार्ट है यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा और इससे इधर कम रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सिग्मा वैरीज 1 बाई ए होता है, एरिया या स्मॉल तो सरफेस डेंसिटी जो होगी चार्ज की वो ग्रेटर होगी, तो यहां पे एरिया शार्प पार्ट का कम होगा इस फ्लैट के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस क्या है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी क्या होगा 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर हो गई, ये तो रेडियस दे दिया। एक बात, दूसरी बात निकालना क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी, तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट,
व्हिच हैज ए चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 200 नैनो कूलम, यानी कितना चार्ज है उसके पास, Q इज इक्वल टू 200 नहीं सॉरी 20 है, नैनो कूलम है, यानी 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 हो जाएगा, और ये कूलम होगा, याद रहे। अब देखो यहां पर क्या करोगे, सिग्मा लोगे बाबू, ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो, चार्ज बाई एरिया होगा। चार्ज कितना है, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम है। एरिया कितना होगा, स्फेयर है, कैसा है, यहां पे स्फेयर है, तो स्फेयर की एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होगी। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, यहां से कैंसिल कर दो तो ये 2 आ जाएगा, 2 आ गया जी, तो 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम हो गया, बाई 2 पाई हो गया, इंटू आर स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर मतलब 0.1 है, 0.1 इंटू 0.1, और इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, पॉइंट को आउट करेंगे, ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसा करते, 1/2 पाई रहने देते, 10 टू दी पावर माइनस 8 और 10 टू दी पावर 2, यानी 10 टू दी पावर माइनस 6 होगा, कूलम पर मीटर होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, 1/2 मतलब 0.5, बाई पाई लिखेंगे, और ये क्या होगा, माइक्रो होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर देंगे, मीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। नेक्स्ट सवाल, देयर इज ए चार्ज ऑफ इतना, यानी चार्ज दे रखा है कहां, ऑन सरफेस ऑफ ए क्यूब, कहां पे, एक सरफेस है क्यूब का, उस पे। देखिए तो यहां पर चार्ज की वैल्यू अप्लाई कर, 48 नैनो कूलम, इसको लिखोगे 48 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। क्या बोला है, क्यूब बोला है, तो क्यूब के बारे में सोचिए, ये रहा क्यूब आपका, ऐसा ही होता है क्यूब, कंफर्म रहिए। इसमें अब देखिए सरफेस डिस्ट्रीब्यूट है, साइड इसकी कितनी, ए, ए की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर है। अब जरा सोचें कि हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी। एरिया किसका, जिसको आपने चार्ज दिखाया है। चार्ज किसको दिखाया आपने, तो इस क्यूब को दिखाया है। इस क्यूब में कितने फेस होते हैं, तो क्यूब में 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस होता है। एक फेस की एरिया जब निकालोगे तो एक फेस तो स्क्वायर होगा, तो यहां पर इसका होगा एरिया साइड स्क्वायर, तो ऐसा तो 6 है, तो इसकी एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू एक फेस का, एक फेस तो स्क्वायर होगा, तो साइड स्क्वायर होगा, यानी 6a स्क्वायर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया, यानी क्यू बाई एरिया, एरिया का वैल्यू 6a स्क्वायर हो। अब देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू दीजिए, क्यू की वैल्यू आ जाएगा 48 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम, हो गया ऐसा। अब देखो एरिया लेंगे तो 6 होगा, ए स्क्वायर होगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, यानी 4 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, और -4 होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो कुछ कुछ कैंसिल होगा,
6 इंटू 4 तो 24, इसको कैंसिल कीजिए 48 को, तो 2 से कटेगा। अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू आएगा 2 10 टू दी पावर -9, ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 4 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू देखिए पावर ऐड होगा, -9 प्लस 4 होगा पावर कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 प्लस 4 यानी -5, और ये क्या आएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होगा। सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू स्फीयर हैविंग सेम चार्ज यानी चार्ज Q1 इज इक्वल टू चार्ज Q2, यानी फर्स्ट स्फीयर का चार्ज इज इक्वल टू सेकेंड चार्ज, हैव रेडियाई इन रेशियो, यानी रेडियस का रेशियो R1 बाई R2 1:3 को हम लोग लिखेंगे 1/3। हो गया माइंड से। फिर देखिए, अब देखो कैलकुलेट रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब क्या निकालना है, रेशियो निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो σ1 बाई σ2। देखिए तो सपोज कीजिए ए स्फीयर हुआ जिसका रेडियस r, ए स्फीयर हुआ जिसका रेडियस r, इसको आपने चार्ज कर रखा है Q1 चार्ज से, इसको आपने चार्ज कर रखा है Q2 चार्ज से, और रेशियो निकालना है किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का, यानी σ1 बाई σ2 इज इक्वल टू व्हाट, यही रेशियो निकालना है। तो यहां से σ1 बाई σ2 इज इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई सरफेस एरिया, चार्ज Q1 होगा, सरफेस एरिया होगा 4πr, सेकेंड की लीजिएगा तो Q2 बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होगा 4πr2 का स्क्वायर। मैटर सॉल्व। अब देखिए जरा यहां पर Q1 बाई Q2 हो, Q1 बाई Q2 दे दिए इंटू, ये ऊपर लेकर चले जाएंगे तो 4πr2 स्क्वायर बाई 4πr1 का स्क्वायर, 4π यहां से कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब Q1 बाई Q2 दोनों तो इक्वल है जी, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आएगा, R2 बाई R1 दोनों पर स्क्वायर, तो एक बार स्क्वायर कर दीजिए, कुछ दिख रहा होगा ये कि ये है R2 बाई R1 और यहां है R1 बाई R2, तो R2 बाई R1 मतलब पलट के लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर, इसको लिखिएगा 9/1, तो आ जाएगा σ1 रेशियो σ2 इज इक्वल टू 9:1। ये क्या होगा, σ1 रेशियो σ2 इज इक्वल टू 9:1 आ जाएगा। हो गया ऐसा क्लियर। अब देखो यहां पे नेक्स्ट, टू स्फीयर्स हैव रेडियाई इन रेशियो 1:2। फिर देखिए दो स्फीयर है जिसके रेडियस का रेशियो यानी R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1:2, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/2, यानी दो स्फीयर दे रखा। देखिए एक स्फीयर ये वाला हुआ R1, एक स्फीयर ये वाला हुआ और ये है R2। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज डेंसिटी σ1, इसका σ2, दोनों आपस में क्या है तो इक्वल है, याद रहे। अब देखिए कैलकुलेट रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम, यानी Q1 बाई Q2, ये आपको फाइंड करना। तो अकॉर्डिंग टू सवाल बात कीजिएगा तो σ1 इज इक्वल टू σ2, सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पे सेम लिखा हुआ है, तो सेम है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q1 बाई सरफेस एरिया 4πr1 स्क्वायर, सेकेंड का लोगे
Q2 बाई सरफेस एरिया 4 पाई R2 का स्क्वायर लोगे, यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया। अब देखिए Q2 नीचे आ जाएगा यानी Q1 बाई Q2 हो जाएगा जी, हो गया। R1 ऊपर लेकर चले जाइए जी, यानी R1 बाई R2 का स्क्वायर होगा तो एक बार होल स्क्वायर कर। अब देखिए R1 बाई R2 है तो क्या लिखेंगे Q1 बाई Q2, R1 बाई R2 1 बाई 2 है, इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई 4 आएगा। सो Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4 होगा। दैट मैटर सोल्व हो गया ऐसा। अब आगे देखिए नेक्स्ट, टू स्फीयर हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द रेशियो 1:8, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो यानी सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 8 होता है। हो गया ऐसा। इसका रेशियो यहां पर दे रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो यहां पर लिख दो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 बाई 8। अब आगे बढ़ते हैं। एंड चार्ज इन रेशियो, इसकी जो चार्ज होगी Q1 रेशियो Q2 होगा, टू स्फीयर का जो 2 रेशियो 9 होगा। अब बोला कैलकुलेट रेशियो ऑफ दियर रेडियस, तो इसके रेडियस का रेशियो निकालिए, यानी ये आपके स्फीयर है जिसकी रेडियस R1 है, ये रेडियस होगा R2, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसका सिग्मा 2, इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, लेकिन रेशियो किसका निकालना है रेडियाई का, रेडियस का। अब बात करते हैं, देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करने चले किसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या होगा फॉर्मूला फर्स्ट का चार्ज बाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड वाला का लोग तो Q2 बाई 4 पाई R2 स्क्वायर लो, होगा ऐसा। अब देखिए यहां पे 4 पाई कैंसिल होगा, तो यहां से क्या आएगा Q सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू चार्ज लेंगे Q1, चार्ज लेंगे Q2, ऊपर चला जाएगा तो R2 का स्क्वायर होगा बाई R1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 तो 1 बाई 8 इज इक्वल टू चार्ज का रेशियो, ये तो चार्ज का रेशियो आपको दे रखा है Q1 रेशियो Q2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 9, यानी 2 बाई 9 हो जाए, यानी 2 बाई 9 इंटू R2 है रहने बाई R1 है रहने, 9 इधर लेकर चले जाइए, 2 नीचे लाइए तो 16 आएगा, R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे ये हो जाएगा 16 बाई 9 इज इक्वल टू, पलट दीजिए इंटरचेंज कर दीजिए, R1 स्क्वायर ऊपर R2 स्क्वायर नीचे, स्क्वायर है तो रूट में जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 16 बाई 9 रूट में, तो R1 बाई R2, तो क्या आएगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 होगा। सो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4 रेशियो 3, दैट मैटर सॉल्व। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आपको दे रखा है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ऐसे तो कंफर्म हो गए कि यूनिट वॉल्यूम की बात करेगी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है, ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड बातें। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट लेंथ
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। यानी हमारे पास एक बॉडी है जो 3D होगा। देखिए ये जो है से बॉडी है बाबू, ये 3D बॉडी है और इसको पूरे मटेरियल में चार्ज किया। तो ध्यान रहे पूरे मटेरियल में तभी चार्ज हो पाएगी जब वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी होगा, इंसुलेटिंग बॉडी होगा। ऐसे पूरे मटेरियल में चार्ज करना पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो क्या ना रहे, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग रहेगा, चार्ज करेंगे, पूरे मटेरियल में चार्ज करेंगे, आफ्टर सम टाइम वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही उसका रूल है, यही उसके लिए सत्य है। ठीक, तो इसको चार्ज करेंगे पूरे मटेरियल, पूरे मटेरियल में चार्ज किया मैंने, सभी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुई। चार्ज की वैल्यू Q है, इसकी जो वॉल्यूम है वो V वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए V वॉल्यूम में चार्ज कितना है Q, तो 1 में कितना आएगा Q बाई V। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, यानी रो इज इक्वल टू यहां पे आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज और बाई क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज बाई वॉल्यूम होगा। तो यहां से क्या आएगा, सिग्मा आएगा। सिग्मा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाई वॉल्यूम होगा, या तो इसी को लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई dv, पर यूनिट वॉल्यूम का हो। अब समझिए यहां से, यहां पर लिखिएगा SI यूनिट किसका, तो ये जो है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज है। तो SI यूनिट कितना होगा, चार्ज बाई इलेक्ट्रिक चार्ज बाई वॉल्यूम है, तो इसका होगा कूलोम, वॉल्यूम होगा मीटर की। डायमेंशन लीजिएगा, ठीक है, तो चार्ज का डायमेंशन 80, नीचे वॉल्यूम का L पर पावर 3, ऊपर लेकर चले L पे पावर -3, और ये क्या होगा 80 हो गया। अब देखिए, तो इस तरीके से कोई भी, जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल, मेरे पास एक स्फेयर दिया, ये क्या है, स्फेयर है, इसको आपने चार्ज किया नॉन कंडक्टिंग, इसकी चार्ज Q है, इसकी रेडियस R है। तो इसकी जब वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालोगे रो, तो चार्ज बाई वॉल्यूम करना, तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q, वॉल्यूम लेना तो 4/3 और पाई R Q। तो ये वॉल्यूम निकल, पर यूनिट वॉल्यूम में निकल क्या चीज, तो चार्ज, जिसको क्या बोलोगे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलेंगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे दे रखा है टू स्फेयर्स हैव रेडियाई इन रेशियो 1:2, यानी रेडियस की रेशियो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 1:2, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू 1/2। इफ दे हैव सेम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, इक्वल है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ चार्ज ऑन देम, रेशियो निकालना है इलेक्ट्रिक चार्ज की, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू व्हाट। यानी हमारे पास दो स्फेयर है, एक स्फेयर की रेडियस R1 है, इसको आपने चार्ज कर रखा, इसकी चार्ज को Q1 दे। दूसरा स्फेयर लीजिए जिसका रेडियस R2 है, इसको भी आपने चार्ज कर रखा है, कितना चार्ज से चार्ज कर रखा है, तो Q2 चार्ज से। ठीक है, अब वही रेशियो हमें फाइंड करना है, लेकिन कब, ध्यान रहे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज ρ1, इसका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज ρ2 है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर ρ1 इज इक्वल टू ρ2 होगा, क्या होगा, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज की बात हो रही है, तो इसका होगा चार्ज बाई वॉल्यूम 4/3 पाई R Q,
क्योंकि स्फेयर है, स्फेयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर। सेकेंड में लीजिए Q2/4/3 पाई R³ होगा। इसमें R1 लगा दीजिए, इसमें R2 लगा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड की बात है। कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है, रेशियो निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो Q1 रहने दीजिए, Q2 इधर ले लाइए। तो Q2 जब आएगा तो Q1/Q2 होगा। Q2 लाए तो इसको उधर ट्रांसफर किए, 4/3 पाई R1 का क्यूब होगा, बाई कितना आएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब होगा। तो इसमें कुछ कैंसिल करने वाले, 4/3 पाई कैंसिल हो जाए, तो ये होगा R1 का क्यूब, बाई होगा R2 का क्यूब। तो Q1/Q2 लीजिए, तो क्या हो जाएगा R1/R2 का यहां पर होल क्यूब, R1/R2 का होल क्यूब हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। अब देखिए Q1/Q2, Q1/Q2 हो गए, ठीक है। R1/R2 का होल क्यूब, तो R1/R2 का होल क्यूब यानी देखिए 1/2 का होल क्यूब हो जाए, जिसको लिखिएगा 1/8 आप। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू 1/8 हो गया ऐसा, 1/8 दे दिया। तो ये हो गया 2 स्फीयर का वैल्यू के लिए। अब देखिए इसमें डिस्कस कर, नेक्स्ट है, ठीक है। 2 स्फीयर्स हैव वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इन द रेशियो इतना, यानी 2 स्फीयर लीजिए, एक स्फीयर जिसकी रेडियस R1, चार्ज इसकी Q1, सेकेंड स्फीयर लीजिए, इसका रेडियस R2 होगी, इसकी जो चार्ज होगी वो होगी यहां पर Q2। लेकिन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का रेशियो, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी ρ1/ρ2 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 3/4 आएगा रेशियो। एंड चार्ज इन रेशियो, और चार्ज का रेशियो, तो चार्ज का रेशियो Q1/Q2 की जो 2:9। अब क्या करना है, इसका निकालना है रेडियस का रेशियो, यही ना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। तो यहां पर देखिए कब, लेकिन यहां पर तो निकालनी है, मालूम नहीं R1/R2 इज इक्वल टू व्हाट, तो ρ1/ρ2 ऐसा है, ρ1/ρ2 फॉर्मूला लगाइए, चार्ज बाई वॉल्यूम, तो R1 का देखिए Q1/4/3 पाई R1 की। सेकेंड में लिखिए अब ρ2, तो चार्ज बाई वॉल्यूम लीजिए 4/3 पाई R2 का क्यू दीजिए, दे दिए ऐसा। अब इसमें क्या किए सो समझिए, देखिए ρ1/ρ2 3/4 है, इज इक्वल टू Q1 बाई इतना पहले लिख, Q1 बाई, और नहीं तो ऐसे कर सकते हो 4/3 नीचे रहेगा, और अच्छा रहने देते हैं Q1 बाई इतना 4/3 पाई R1 का क्यू इंटू ये जो नीचे वाला है ऊपर चला है 4/3 पाई R2 का क्यू बाई Q2 नीचे रहे Q2। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पे 3/4 होगा, इज इक्वल टू Q1/Q2 इंटू क्या हो जाएगा R2/R1, यानी R2Q/R1Q। अच्छा एक उपाय और कर लीजिए, 3/4 तो रखे हुए हैं, यहां से Q1/Q2 है तो उधर होगा 2/9, 3/4 इज इक्वल टू ये होगा 2/9,
इंटू R2/R1 का होल क्यूब दे दे। ऐसा कीजिए, इधर 3 में मल्टीप्लाई कीजिए 27 आएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 आएगा, तो R2/R1 का ये होल क्यूब आएगा। पलट दीजिए इसको, पलटी मार, तो 8/27 इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। इधर क्यूब तो इधर क्यूब रूट, तो R1/R2 क्यूब रूट दोगे तो ये 8 का 2 हो जाएगा, 27 का 3। R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 2:3। दैट मीन्स सॉल्व। रेशियो निकल चुका है, ठीक है, रेशियो अब निकाल चुके हैं इसमें सिचुएशन। तो ये रहा डेंसिटी ऑफ चार्ज की क्लास। अब लेकर आएंगे आप लोग के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलॉम्स लॉ, इससे रिलेटेड तो बहुत सारे टॉपिक है। उससे रिलेटेड तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको न्यूमेरिकल सिखा दे, न्यूमेरिकल की बात ज्यादा हो।